कुछ रोज़ पहले वही जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि पाकिस्तान से जो लोग गैर कानूनी तरीके से और फिर डंकी लगाना एक इंतहाई डेंजरस तरीके से जो जाने की यूरोप जाने की कोशिश करते हैं, पै दर पै हम ये इस तरह के केसेस देख रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और मामला भी है यहाँ पे, वो ये कि जो लोग लीगल मीन से भी जाते हैं बाहर, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ख्याल उसका भी किसी को नहीं है। इन सब मामला पे बात करते हैं। हमारे साथ फैसल बड़ायत साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फैसल भाई, आपके कीमती वक्त में आइएगा कि ना हमने अपने नौजवानों को यहाँ पे नौकरी दी है, ना उनको हमने इक्विप किया है, दुनिया के लिए छोड़े पाकिस्तान के लिए भी इक्विप नहीं है, और यहाँ पे होप कोई नहीं है। ये आगे सूरत हाल पर फिर ये ना जाए तो क्या करें? मुझे तो ये नजर आता है कि ये रुकना नहीं है मामला, ये यूं ही जाते रहेंगे, क्योंकि जब यहाँ होप नहीं होगी तो ये सिलसिला तो यूं का तूं जारी रहेगा। तो कसूर उसमें बेसिकली तो रियासत का है। आप आगे इसका एक जरा हमारे तस्वीर खींचिएगा, क्या बनता हुआ देख रहे हैं इस सूरत हाल को आप? देखिए, मुझे ये बात भी समझ आ रही कि हम इसके खिलाफ बात कर रहे हैं कि हमें इतने लोगों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, या हम ये बात कर रहे हैं कि जो गैर कानूनी तरीके से लोग जा रहे हैं वो नहीं जाने चाहिए। मैं ये बात समझना चाह रहा हूँ, हम क्या बात कर रहे हैं, क्या टॉपिक? मैं ये बात कर रहा हूँ कि चूंकि यहाँ पे होप नहीं है, लोग यूं बाहर जाते रहेंगे, हम यहाँ पे बैठ के शोज करते रहेंगे और ये हादसात होते रहेंगे आइंदा भी। हाँ, ये होप का मसला सबसे अहम है मेरे ख्याल में। अगर यहाँ हम लोगों को होप देने में कामयाब हो जाएं और लोगों को फ्यूचर प्रॉमिस नजर आए कि यहाँ स्टेबिलिटी है, तो फिर इतने लोग बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखें कि पाकिस्तान के पास जितना यूथ कैपिटल है, ये दुनिया में 3-4 मुल्क ही और हैं जिनके पास ये है इस कदर कैपिटल, तो ये लाजमी बाहर जाएंगे। बल्कि अगले 10-15 साल में आप देखेंगे कि अभी जो आपको एक जेनोफोबिया का फैक्टर पूरी दुनिया में नजर आ रहा है कि लोग इमिग्रेंट से नफरत करने लगे, अभी 10-15 साल बाद यही ममालिक इन्हीं मुल्कों से, साउथ एशिया से खास तौर पर, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बुलाएंगे, क्योंकि वहाँ ये लोग, वहाँ तो यूथ कैपिटल बिल्कुल खत्म हो रहा है। तो इसलिए एक पॉइंट इसका ये है कि लोगों का जाना एक अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात यह है कि बहुत से लोग जो बड़े गलत तरीकों से जा रहे हैं वो मायूस होकर जा रहे हैं, और मायूसी की मेरे ख्याल में वजह बहुत हद तक उतनी खौफनाक नहीं है जितने लोग परेशान होकर जा रहे हैं। क्योंकि जहां पर 25 करोड़ लोग होते हैं, वहां की मिनिमम इकोनॉमी भी इतनी स्ट्रांग होती है कि आप एक अच्छी जिंदगी गुजारने जितनी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बिजनेस फ्रेंडली माहौल नहीं है, बहुत पाबंदियां हैं, और उसके बाद नाउमीदी फैलाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, शोला बयानी बहुत ज्यादा है कि सब कुछ जैसे खत्म हो गया, तो बहुत से लोगों के पास वो स्किल्स भी नहीं है। उसकी वजह मैं आपको ये बताऊं कि जिन ममालिक ने हमसे शिकायतें की हैं पाकिस्तान से, उनका ये कहना है कि आपके लोग वेल स्किल्ड नहीं है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ जाने वाले इसलिए नहीं जा रहे कि उनके पास काम नहीं है, यहाँ भी वो कोई खास स्किल हासिल नहीं कर रहे। तो ये एक होप दिलाने की भी बात है, ट्रेन करने की भी बात है, क्योंकि मैं आज भी ये यकीन रखता हूँ कि 25 करोड़ लोगों के मुल्क में आप मिनिमम इकोनॉमी पे, खाने पे, कपड़े पे, सफर पे, एजुकेशन, इसका भी कोई काम हो तो वो भी एक अपर मिडिल क्लास लाइफ इंसान गुजार सकता है और ये मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। काबिल एहतराम फैसल बड़ाई साहब, मेरे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो हर साल 20 से 25 लाख नौजवान जो है वो मार्केट में आ रहा है, और नौकरियों का अंदाज़ा अगर लगाएंगे तो 5 से 7 लाख मैक्सिमम नौकरियां इनको मिलेंगी। ये जो 20 लाख का फिगर निकलेगा बेरोजगार नौजवानों का, और जब वो अपने इलाकों में देखेंगे कि जनाब गांव का जो चौधरी है वो बड़ी गाड़ी लेकर आ रहा है, और आपने देखा होगा कि डॉलर उड़ाए जा रहे हैं शादी ब्याहों पर, सोशल मीडिया पर तस्वीर चलेंगी, तो डंकी नहीं लगाएगा तो वो क्या करेगा भाई? फिर ये किसकी जिम्मेदारी? हुकूमत की? बहुत बिल्कुल ठीक भट्ट साहब, बड़ा ज़हीन पॉइंट उठाया आपने, क्योंकि अब ये हो रहा है कि एक ऐसा मुआशरा हम तश्कील, हमारा खास तौर पे हमारा पारा, इसलिए मैं हमारे की बात कर रहा हूँ कि हमारे यूथ बहुत ज्यादा है, वहाँ एक ऐसा मुआशरा हम लोगों के सामने आ रहा है, बच्चों के सामने, जहाँ नॉन प्रोडक्टिव लोग करोड़ों रुपए महाना कमाते हैं, फिर उसको शो ऑफ करते हैं। तो जब नॉन प्रोडक्टिव मीन्स से लोग इतने ज्यादा पैसे कमाएंगे और फिर जाया करेंगे और आपको दिखाएंगे, तो जाहिर है एक आर्टिफिशियल भूख पैदा होगी कि अच्छा, मैं अगर इस तरह का एक नॉन प्रोडक्टिव फजूल काम करके इतने पैसे नहीं कमा सकता, तो शायद बाहर कोई जन्नत है, कोई दरख्तों पे पैसे लगे हैं, तो मैं ये काम कर लेता हूँ। तो इसने भी एक बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया है। इसका एक साइकोलॉजिकल असर भी है भट्ट साहब, वो ये कि आपने यकीनन देखा होगा कि
मतलब सोसाइटी में जब आप अपनी इमारत दिखाते हैं, अपना 1 करोड़ का घर या महल या फोन या अपनी गाड़ी आप दिखाते हैं, तो बेसिकली उस वक्त तक उस चीज की कोई वैल्यू नहीं जब तक वो कंपैरिजन में नहीं। यानी अगर आपके पास मर्सिडीज है और मेरे पास भी मर्सिडीज है और मोहल्ले में और भी लोगों के पास मर्सिडीज है, तो मर्सिडीज दिखाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मोहल्ले में किसी के पास आल्टो भी नहीं है, तो अब मैं अगर मर्सिडीज दिखाऊंगा, बेसिकली मैं कंपेयर कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि तुम सब जो हो नीच लोग हो और मैं एक आला इंसान हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास तुमसे आला चीजें हैं। तो ये एक एहसास कमतरी का, मतलब आपका मतलब मुझे जो समझ आया है वो ये है कि 25 से 30 लाख रुपया लगाकर डंकी पर बाहर चले जाओ, और जो पाकिस्तान में मैं जमीन बेचकर पैसे लूंगा उससे मैं कारोबार नहीं कर सकता। ये पिछली गवर्नमेंट जिम्मेदार है, मौजूदा गवर्नमेंट जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? बट सर मैं इस बात को मुकम्मल करना चाह रहा हूँ कि जब जो ये हम सोसाइटी में सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लोग कंपेयर करते हैं अपनी दौलत जब दिखाते हैं, तो बेसिकली वो आपसे और मुझसे कंपेयर कर रहे होते हैं कि देखो तुम्हारे पास ये चीजें नहीं है, लिहाजा तुम एक छोटे इंसान हो, मैं एक बड़ा इंसान हूँ। अच्छा, ये बात वो कह नहीं रहे होते, लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखें कि दौलत की नुमाइश हमेशा कंपेरिजन से होती है। अगर सबके पास एक जैसी दौलत है तो आपकी दौलत की नुमाइश का कोई पॉइंट नहीं है। अगर इनबैलेंस है तो उसका एक पॉइंट है। ठीक है फैसल, वो बात आपकी दुरुस्त है, बट एट द वेरी सेम टाइम अच्छा, जो व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए भी बाहर जा रहे हैं लोग, जो ब्रेन ड्रेन एहसास उसका भी किसी को नहीं है पाकिस्तान के अंदर। एक रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी जिसपे सक्सेसिव गवर्नमेंट्स फख्र कर रही हैं उसके ऊपर कि देखें जी इतने पैसे बाहर से आ गए। और आपने ये तो ठीक है, हम लेबर की बात करें, स्किल्ड लेबर की बात करें, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और किसी को एहसास नहीं है। माजरत चाहता हूं बाजवा साहब, एहसास है क्यों नहीं है? एहसास मौजूदा हुकूमत को है। चारों सूबों के वजीर आला की कारकर्दगी चेक करनी चाहिए, कौन क्या कर रहा है। वजीर आला पंजाब जो है वो अगर 30,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही है और लोगों को घर बनवाने कहती नहीं, बनवाने शुरू कर दी है, तो ये 10.5 की जो कारकर्दगी है तो ये इसकी भी चेक करे, ये केपीके भी चेक करे। किसको एहसास है, किसको एहसास नहीं है? फिर ना उन्हें अपने चाचा को भी बता देना चाहिए था, जो बड़े फख्र के साथ एक तकरीब में ये खड़े होकर कह रहे थे कि जी माशाल्लाह $35 अरब हमें रेमिटेंस आ रही है। क्यों आ रही है? लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं और उनको यहाँ पे फख्र महसूस हो रहा है। खैर ये एक डिबेट है, टाइम चूंकि हमारे पास नहीं, फिर दोबारा किस दिन इसको और खोलेंगे। देखिए मुझे ये बात भी समझ आ रही कि हम इसके खिलाफ बात कर रहे हैं कि हमें इतने लोगों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, या हम ये बात कर रहे हैं कि जो गैर कानूनी तरीके से लोग जा रहे हैं वो नहीं जाने चाहिए। मैं ये बात समझना चाह रहा हूँ, हम क्या बात कर रहे हैं, क्या टॉपिक? मैं ये बात कर रहा हूँ कि चूंकि यहाँ पे होप नहीं है, लोग यूं बाहर जाते रहेंगे, हम यहाँ पे बैठ के शोज करते रहेंगे और ये हादसात होते रहेंगे आइंदा भी। हाँ, ये होप का मसला सबसे अहम है मेरे ख्याल में। अगर यहाँ हम लोगों को होप देने में कामयाब हो जाएं और लोगों को फ्यूचर प्रॉमिस नजर आए कि यहाँ स्टेबिलिटी है, तो फिर इतने लोग बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखें कि पाकिस्तान के पास जितना यूथ कैपिटल है, ये दुनिया में 3-4 मुल्क ही और हैं जिनके पास ये है इस कदर कैपिटल, तो ये लाजमी बाहर जाएंगे। बल्कि अगले 10-15 साल में आप देखेंगे कि अभी जो आपको एक जेनोफोबिया का फैक्टर पूरी दुनिया में नजर आ रहा है कि लोग इमिग्रेंट से नफरत करने लगे,